चलिए स्पीड डिस्टेंस टाइम ये टॉपिक शुरू करते हैं। और देखिए इसमें मैं कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट बताने के बाद हम क्वेश्चंस करते जाएंगे और उन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप कोशिश करेंगे हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ओरली करें, हमें पेन एंड पेपर की जरूरत ना पड़े। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कहता है कि स्पीड जो है वो हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो हर किसी को पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं। इसमें ट्रिक क्या होती है वो हम समझेंगे अभी। हम इसको अगर सिंपली स्पीड को s से लिख लें, डिस्टेंस को d से और टाइम को t से, तो s इज इक्वल टू d अपॉन t। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो डिस्टेंस बन जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं टाइम को यहां, स्पीड को वहां, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूले हो गए मेरे पास। देखिए हम जनरली क्या करते हैं कि हाँ मुझे एक फॉर्मूला याद है ना, मुझे कोई भी चीज चाहिए वो पुट कर दूंगा फिर निकाल लूंगा। हमें एग्जाम में क्या है, हमारे पास एक एक सेकंड बचाना होता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये तीनों फॉर्मूले जो हैं हमारे यहाँ पे होने चाहिए। ऐसे नहीं हम इस एटीट्यूड को ना रखें कि हाँ मुझे ये एक फॉर्मूला तो याद है ना, मैं दूसरा फॉर्मूला इसी से बना सकता हूँ। वो फॉर्मूला बनाने में भी मुझे अगर 1 सेकंड का टाइम लग रहा है तो मैं वो 1 सेकंड भी क्यों वेस्ट करूं, क्योंकि उस 1 सेकंड में हो सकता है कि मैं कोई और क्वेश्चन को कुछ तो पढ़ लूं या कुछ तो समझ लूं, या शायद 1 सेकंड में या 2 सेकंड ऐसे 1 सेकंड बचा के हो सकता है कि मैं एक आध क्वेश्चन कर ही पाऊं। एसएससी के एग्जाम में देखिए आपका जो 1 सेकंड है ये इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप जितना हो सके टाइम बचाएं। तो ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब इसके बाद देखिए कई बार एसएससी में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि स्पीड आपको जो है कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में एंड वाइस वर्सा, मीटर पर सेकेंड को वापस किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए ट्रेडिशनल मेथड, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मुझे क्या करना है, मीटर्स पर सेकेंड में करना है। तो हमारा जो तरीका होता था वो क्या होता था, मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए 36 लिखेंगे हम किलोमीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मुझे मालूम है, तो मैं यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे इसे मीटर पर सेकेंड में करना है ना। किलोमीटर पर आवर को किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो पहले तो मुझे देखना है 36 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो मुझे मालूम है। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। तो हमने 36 किलोमीटर में इंटू 1000 मीटर कर दिया। दूसरा, अब मुझे मीटर पर सेकंड चाहिए, लेकिन मुझे दिया हुआ है आर। तो मुझे मालूम है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो बेसिकली 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स होने चाहिए। तो बेसिकली मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया और 60 इंटू 60 ये जो है आवर को सेकेंड में करने का तरीका है, इससे मैंने डिवाइड किया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद मुझे जो है मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि 0 0 कैंसिल और 6 6 या 36, 6 1 6, तो हमें सारा कुछ कट गया, मुझे मिल गया 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ये प्रोसेस जो है ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये बहुत लंबा है। देखिए इसमें आपने क्या किया, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर 60 इंटू 60 से डिवाइड किया, ठीक है। तो इसमें लग गया टाइम। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं इसमें। देखिए शॉर्टकट कोई ऐसा जादू नहीं है। बेसिकली आपने करना क्या है, मुझे जो भी वैल्यू मीटर पर सेकंड में, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है। तो हमेशा याद रखिए जब भी मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मुझे अदर वे राउंड यानी कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो आप उसी का उल्टा यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू दी होगी, बस कहानी खत्म हो जाती है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मैं लिख लूंगा 36 इंटू 5/18, 18 1 जा 18 2 जा, तो 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया, मुझे उतना सब झंझट नहीं करना पड़ा। अब देखिए ये 5/18, आपको आपके मन में ये डाउट नहीं बचना चाहिए कि 5/18 जो है हर बार 5/18 ही क्यों, ऐसा तो नहीं इस 5/18 से कभी मेरा आंसर गलत आ जाए। तो वो मैं आपको बता दूं कि 5/18 जो है हमारे पास आया कहां से, ताकि आपके मन में ये डाउट बिल्कुल ना बचे कि इसमें मेरा आंसर कभी गलत हो सकता है क्या। एसएससी एग्जाम में देखिए अगर एग्जाम लिखते टाइम मेरे मन में एक डाउट आ गया
जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने एसएससी क्लियर किया, आज वो बहुत अच्छी जॉब पे हैं, तो उन्होंने बताया था कि एग्जाम में अगर डाउट आ गया तो आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा, इससे ज्यादा अच्छा है कि अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है आप स्किप कर जाओ। ये मेरे फ्रेंड ने मेरे को बहुत अच्छी एडवाइस दी थी कि एसएससी के एग्जाम में डाउट, अगर आपको एक क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो गया आपका टाइम वेस्ट होगा, वो डाउट कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो इसीलिए आप पहले से ऐसी तैयारी कर लो कि आपके मन में कोई डाउट बचे ही नहीं। देखिए कोई भी वैल्यू है x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको मुझे मीटर पर सेकेंड में करना है, तो हर बार मैं इस x को 1000 से तो इंटू करूंगा ही, क्योंकि 1000 क्या है किलोमीटर को मीटर में करने के लिए, और हर बार मैं 60 इंटू 60 तो करूंगा ही, क्योंकि ये घंटे को मिनट में, आवर्स को मिनट में करने का तरीका है। मतलब ये जो भी स्पीड है इसको छोड़ दीजिए, ये मुझे हर बार जो है मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब इसको मैं सॉल्व जब करूंगा तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10, 2 3 6 और फर्दर ये कट नहीं सकता, ये हो गया 5 और नीचे आ गया 3 6 18। तो बेसिकली मैं 1000 बाय 60 इंटू 60 इंटू करूं इससे, या 5 बाय 18 मल्टीप्लाई करूं, बात एक ही है क्योंकि कॉमन फैक्टर हम इसमें कैंसिल कर चुके हैं। तो अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए कि 5 बाय 18। तो इसी तरीके से देखिए, जब मैं इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करूंगा तो मुझे अदर वे राउंड यानी 18/5 से इंटू करना है। और अगर मुझे टेबल अच्छे से याद है, और जैसा कि मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि देखिए एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को बहुत स्पीडली कर पाए। तो अभी हम पहले थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन में अपनी स्पीड बढ़ाते जाते हैं और कोशिश करेंगे ओरली ही हम इसे करें। अ मैन क्रॉसेस अ रोड 250 मीटर्स, ठीक है, वाइड। अब देखिए 250 मीटर्स मतलब क्या हो गया डिस्टेंस, और इन 75 सेकेंड्स। अब देखिए उसने 250 मीटर्स का डिस्टेंस जो है 75 सेकेंड्स में कवर किया। अब जब इन दोनों का रेशो निकालोगे आपको स्पीड मिल जाएगा, लेकिन आपको पूछा क्या उसकी स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में, आपको मीटर्स पर सेकेंड में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो बेसिकली मुझे इसे करना क्या है, 18/5 से इंटू करना है, ठीक है ना। मीटर पर सेकेंड को जब भी हम किलोमीटर पर आवर में करते हैं तो 25 3 25 10, ठीक है, और कुछ कट रहा है 5 2 10 3 6 18, तो 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो गया। इसको देखते हैं, एथलीट रन्स 200 मीटर्स रेस इन 24 सेकेंड। देखिए 200 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस है, क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ में आना चाहिए उसने 200 मीटर की दूरी जो है 24 सेकेंड में तय की, मतलब 200 मीटर अपॉन 24, ये क्या होना चाहिए, उसकी स्पीड होनी चाहिए। लेकिन ये मीटर में दिया है, वो सेकेंड में दिया, तो मीटर पर सेकेंड है ना, लेकिन आपको स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो मैं इसको सिर्फ 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना। 6 3 18, 6 4 24, 5 4 20, ठीक है ना, तो 20 10, तो कितना मिल गया मुझे 30। तो स्पीड मुझे कितनी मिल गई 30 किलोमीटर पर आवर, और ये पहली वाली स्पीड मुझे कितनी मिली थी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए कि मैं चाहता हूं आप मेरे साथ करें और इनफैक्ट मेरे से पहले करें। जब तक मैं बोल रहा हूं उस बीच में आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, और क्वेश्चन को पढ़ के आप इसका आंसर मेरे से पहले जो है आप अपनी कॉपी में लिख लें, और कोशिश कीजिए बिना पेन और पेपर के, बिना पेन और पेपर के इसको ओरली अपने दिमाग में करना है। उसके लिए टेबल बहुत अच्छे से याद हो, कंसेप्ट याद हो। ध्यान रखना है कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18 5/18 से इंटू करना है, और अदर वे राउंड अगर मुझे मीटर पर सेकेंड को वापस किलोमीटर पर आवर में करना होता तो मैं 18/5 करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने किलोमीटर पर आवर में करने वाले दिए हुए हैं, ये सारे के सारे। तो कार गोज 10 मीटर्स इन 1 सेकेंड, देखिए ये तो सीधा सीधा है, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसको हम क्या करेंगे 10 इंटू क्या करेंगे, इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, मतलब 18/5 करेंगे, 5 2 18 2 36, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे स्पीड 3 1/3, यहाँ पे मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 3 1/3 मीटर पर सेकेंड है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 3 9 है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना आता है, 3 3 9 9 + 1 10, तो मैं इसको लिख लूंगा 10/3, नीचे 3 था तो ठीक है, ये हो गया। अब इसको वही काम करना है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, 18/5, तो 5 2 10, 3 6 18, 2 6 12, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा डी। इसी तरीके से मैन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर्स इन 25 सेकेंड, ठीक है, मेरे पास 150 मीटर्स का डिस्टेंस है
और 25 सेकेंड मेरे पास टाइम है, ठीक है। इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, यहीं पे हम लिख लेंगे 18/5। अब देखिए 25 6 ठीक है, 25 6 150 और तो ये कट नहीं रहा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 10, 5 1 5, 5 6 30, ठीक है, 21.6 ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने देखा, हाँ किलोमीटर मीटर पर सेकेंड उसको किलोमीटर पर आवर में करना था और बड़ी जल्दी हमने कर लिया। कंसेप्ट मैंने आपको एक बार बता दिया, बार बार हमें वो कॉन्सेप्ट और वो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आगे हम इसमें दूसरे क्वेश्चन देखेंगे और भी आपको मैं ट्रिक्स इसमें बताते जाऊंगा। चलिए आगे मैं आपको ये क्वेश्चन है, ये आपको बोला है कि अ मैन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड। तो हम देखिए ये किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकेंड में करना है। तो मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 सीधा सीधा हिसाब हो गया, 18 10 10 5 50, तो 50 मीटर पर सेकेंड मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए विद इन सेकेंड्स आपने जो है इसका आंसर निकाल लिया। तो दूसरा है द स्पीड ऑफ द बस इज 72 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि हम 72 देख के जो है सीधा सीधा 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 कर लेते हैं। तो 18 4 और 4 5 20, इसको हम 20 मीटर पर सेकेंड समझ के इसमें, अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 20 है नहीं, टचवुड, कई बार क्या है एग्जाम में वो क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि यहाँ पे जानबूझ के एक ऑप्शन जो है 20 दे देंगे ताकि आपने सिर्फ स्पीड कैलकुलेट किया और 20 यहाँ पे मिल गया, आपने उसी को टिक कर दिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे आपको जो है स्पीड दी हुई है और आपको डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स निकालना है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे टाइम मुझे सेकेंड्स में दिया हुआ है, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर है और मुझे टाइम सेकेंड में दिया, या तो मैं इसको मीटर पर सेकेंड में करूं या तो मैं इसको आवर्स में करूं, तो उसको मीटर पर सेकेंड में करना ज्यादा सिंपल होगा। मोरओवर मेरे को आंसर जो है मीटर्स में चाहिए, तो उसको हमने मीटर पर सेकेंड में किया, 20 आ गया। अगर ये 20 मीटर एक सेकेंड में चलता है तो 5 सेकेंड में कितने मीटर कवर करेगा, तो 25 100 मेरा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये हमने समझा। अब देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं, वो ये कि ये आपने देख लिया ये 5/18 वाली ट्रिक, इससे आपके जो स्पीड कन्वर्जन और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको आज कराए ये सारे के सारे एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, आगे और भी हम देखेंगे क्वेश्चन जो थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो भी बहुत इजीली किए जा सकते हैं। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे 18 किलोमीटर पर आवर, इसको आप 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे होता है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है आपको बोल देंगे भाई ये जो 36 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकेंड में कितना होगा, ठीक है। तो मैं आपको है ना 18 36 54, ठीक है, 72 90, ये सारा हम क्या कर रहे हैं 18 का टेबल पढ़ते जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये हो जाएगा 15 मीटर्स पर सेकेंड, ये हो जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड, ये हो जाएगा 25 मीटर्स पर सेकेंड एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली आपको टेबल ध्यान रखना है। अब देखिए 18 की टेबल में 18 1 टाइम्स आता है, तो उस 1 को मुझे 5 से इंटू करना है। 18 की टेबल में 36 जो है 2 बार आता है, तो 5 2 10, 36 के 18 3 ठीक है ना, 18 3 54, तो 3 5 15, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट वैल्यू जो है 5 है। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी किलोमीटर पर आ रहे है उसको मीटर पर सेकेंड में करना है तो आप उसको 18 से डिवाइड करके बस 5 से इंटू करो, है ना। 18 के टेबल में देखो कितनी बार आ रहा है, 18 5 है ना, 18 5 90, तो 5 इंटू 5 25 ऐसे, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। एंड ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चंस, आगे हम और इसके एडवांस क्वेश्चन देखेंगे।